फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी एक कंपनी, पावर सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने इस चैनल के थ्रू और मेरे थ्रू देखे हैं। टाटा पावर के अगर उन सभी वीडियोस को मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो ये वीडियो तकरीबन 3 घंटे का हो जाने वाला है। ब्रीफ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाटा पावर के अंदर आप लोगों को पास्ट में मैंने बहुत अच्छी न्यूज़ जो है वो बताई हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ भी है जो आपकी चिंता बढ़ा सकती थी। तो दोनों ही तरह की न्यूज़ आपके सामने रखी गई। अब क्या पोजीशन बनती है, टाटा पावर का शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में पेंडेमिक की वजह से, कोविड की सेकेंड लहर की वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक में नज़र आ रही है। इवन दो मार्केट ने कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं दिखाया है, बट संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आपको एक के बाद एक स्टेट से लॉकडाउन की खबरें आती हुई नज़र आ रही है। वहीं कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी आप लोगों ने सुनी होगी। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखे गए वो लोग वीडियोस देख सकते हैं। कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी मार्केट में आ चुकी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने 18 ईयर्स एंड अबव वैक्सीनेशन को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है और 1 मई के बाद 18 एंड अबव को भी वैक्सीनेशन लग सकेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कल जो बड़ा बयान आया है उसके बाद ऑक्सीजन सप्लाईज को लेकर बहुत बड़े लेवल पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर 3000 करोड़ जो है वो एसआईआई को और 1500 करोड़ जो है वो सीरम इंडिया बायोटेक भारत बायोटेक को एडवांस दे दिया गया है। तो बहुत कुछ पॉजिटिव फ्रंट पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के शेयर की। टाटा पावर का शेयर आपको फॉल करता हुआ दिख रहा है, मार्केट भी फॉल कर रही है, बट टाटा पावर के शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। उसके बाद इसके गिरने का कारण क्या था? बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को टाटा पावर में कंटिन्यूअस आती हुई दिखाई दी थी, जिसमें कि एक न्यूज़ ये थी कि उड़ीसा में टाटा पावर को पावर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के लिए बहुत बड़ा अहम स्टेक मिल गया है और 51% स्टेक के साथ अब वो पूरी उड़ीसा को पावर सप्लाई करने वाले हैं। उसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ थी कि टाटा पावर जो है वो दिल्ली में भी पूरे दिल्ली को सोलर सप्लाई करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी के साथ मिलकर। टाटा पावर जो है वो मुंबई के अंदर जो स्टेशंस हैं उन स्टेशंस के ऊपर ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है। 700 ईवी चार्जिंग स्टेशंस का इस साल के लास्ट तक टारगेट है। तो बहुत कुछ बड़ा जो है वो रोल आउट हो रहा था और हो रहा है टाटा पावर के फ्रंट पर, बट शेयर डाउन हो गया। उसका बड़ा रीजन टाटा पावर के अंदर जो डेट का पोर्शन था उसको लेके टाटा पावर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि टाटा पावर एक इन्वेट लाने जा रहा है, जिसका जो न्यूज़ है वो आपको मिड ऑफ अप्रैल तक मिलने की चांसेस थी, क्योंकि टाटा पावर की एक पेट्रोनेस के साथ डील होने वाली थी और वो डील जो है वो अभी आपको बंद होती हुई दिखाई दी। तो अब क्या करना चाहिए? क्या टाटा पावर में से आपको अपना स्टेक बेचकर निकल जाना चाहिए, पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए, क्या पोजीशन बनानी चाहिए? उसको लेकर अभी ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे कि टाटा पावर को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपने शेयर किए हैं। अभी टाटा पावर के ऊपर आपको क्या बोलना है, क्योंकि टाटा पावर जो है वो फॉल कर रहा है। तो दोस्तों, टाटा पावर का जो इन्वेट रिलेटेड ये पेट्रोनेस के साथ डील चल रही थी, डेट कम करने की बात थी, डेफिनेटली उस डील के बंद होने के बाद आपको इस शेयर के ऊपर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ हमें ये इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि टाटा पावर ने इस डील से बैकआउट किया है, ना कि पेट्रोनेस ने। इस बात को आप बहुत क्लियरली समझ ले तो आपको चीजें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। लोगों ने पैनिक में या बाजार में और बहुत सारे रीजंस की वजह से टाटा पावर के शेयर में सेल ऑफ किया है। डेफिनेटली जो लोग शॉर्ट पीरियड का व्यू लेके चल रहे हैं वो गलत नहीं है। कुछ लोगों का व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग का होता है, कुछ का इन्वेस्टिंग का होता है। तो जो ट्रेडिंग का व्यू लेके चल रहे हैं उनका सेल ऑफ करना बनता है।
अगर वो सेल ऑफ कर रहे हैं इट्स देयर चॉइस कि अगर उनको शॉर्ट टर्म में ही रिटर्न बनाकर चाहिए, उनको महीने भर में ही टाटा पावर का शेयर जो है महीने 2 महीने के अंदर ही या 1 क्वार्टर के अंदर ही 500 रुपए का होता हुआ देखना है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग सेल ऑफ करके निकल सकते हैं। अब क्या है कि टाटा पावर ने खुद इस डील से बैक ऑफ कर लिया और बैक ऑफ करने के बाद टाटा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड यानी TREPL जो है उसके थ्रू एक IPO लॉन्च करने की भी तैयारी हो रही है, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है टाटा पावर लिमिटेड की। आने वाले टाइम में आपको ये बड़ी न्यूज आती हुई दिखेगी, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस न्यूज के बारे में कुछ हिंट मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था। तो TREPL का IPO लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कि सिर्फ रिन्यूएबल पोर्शन के ऊपर काम करेगी। अभी जो है वो इनविट लाने का की बात जो है वो पूरी तरह से ड्रॉप नहीं हुई है। एक जो है पेट्रोनेस के साथ बात चल रही थी, बस वो कैंसिल हुई है। इस शेयर के अंदर थोड़ा सा बैक आया है। ये शेयर आप लोगों को कुछ टाइम तक यहाँ पर बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो जो चीज अभी आप लोगों को इसके अंदर शूट अप होती हुई दिखाई देनी थी, यानी ये शेयर जो है ये 130 140 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देता, उसको अभी थोड़ा सा ब्रेक लग गया है। वो ब्रेक माइट भी आप कह सकते हैं कि 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं रखते हैं तो आप कोई डिसीजन यहाँ पर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर या आप कहें कि आपकी अपनी पर्सनल व्यू क्या है, तो मैं इस शेयर को कभी भी ऐसे माहौल में सेल नहीं करूंगा। डेफिनेटली ये एक कमाई कर देने वाला शेयर है, एक बड़ा शेयर है और इस शेयर का फ्यूचर जो है वो मुझे बिल्कुल क्लियर है। कमाई तो सेपरेट चीज है, ये इस शेयर का फ्यूचर जो है अगर आप वो समझ जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस शेयर से आपको कितनी कमाई हो सकती है। तो अभी इनके IPO आने की बात हो रही है, खुद इन्होंने डील से बैक ऑफ किया है, जिसकी वजह से आपको इसके शेयर के ऊपर प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या पोजीशन बनती है? एक बड़ी न्यूज, धमाकेदार न्यूज मैंने आप लोगों के साथ और शेयर की थी कि टाटा पावर का जो शेयर है उसने टाटा पावर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि 31 मार्च को इनके जो डेट हैं वो 16,000 करोड़ के रह गए हैं, जो कि 44,000 करोड़ के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 31 मार्च को ये बात ये बता रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है हमें उसके ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी और अगर ये बड़ा चेंज आपको देखने को मिलता है तो आने वाले टाइम में वैसे ही आपको इनके प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो टाटा पावर को लेकर जो बातें थी वो मैंने आपको बहुत हद तक क्लियर कर दी हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं, अब उनको क्या करना है मैं उसके लिए बात कर देता हूं। तो करंट पोजीशन पर ये आपको दिखाई दे रहा है 93.6 और ये 93.6 जो है यहाँ पर आप ये 2 ब्लू लाइंस देख रहे हैं, जिसको मैं काफ़ी लंबे समय से डिस्कस करता आ रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर इन 2 लाइंस की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये जो स्लैंटिंग लाइन आप देख रहे हैं, इस स्लैंटिंग लाइन पे तकरीबन ये 2009-10 से लेकर आज तक इस स्लैंटिंग लाइन के नीचे ही ट्रेवल करता हुआ आ रहा था ये शेयर। इसके बाद इसने जनवरी में यहाँ इसको ब्रेक किया और आप देख सकते हैं फरवरी के मंथ में ये बड़ी ग्रीन कैंडल, फरवरी में इसने बहुत अच्छा जो है ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, बट अगेन ये जो ब्लू लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये रेजिस्टेंस जो है ये 2012 से चलता हुआ आ रहा है। तो इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये शेयर थोड़ा नीचे आया, बिकवाली हुई, क्योंकि यहाँ से अगर इस लेवल से आप देखें तो 30 रुपए के लेवल से शेयर 115 रुपए जा चुका था। यानी तकरीबन 1 साल में इसने 3.5 गुने से भी ज़्यादा या आप कहें ऑलमोस्ट 4 गुने के आसपास इसने रैली दिखा दी थी। तो वहाँ पर ये भी चांसेस बनती थी कि कुछ बिकवाली आपको देखने को मिले। उसके बाद
पेट्रोनेस के साथ ये डील जो है ये आपको बंद होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा प्रेशर आया और उसके बाद करंट मार्केट पोजीशन जो है वो काफ़ी है। किसी भी अदर शेयर को आप देख सकते हैं, किसी भी शेयर को परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ये जो इस समय पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो कंडीशन आपको नजर आ रही है, ये बिकॉज ऑफ मार्केट। कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं जिनको मार्केट का असर नहीं पड़ रहा है, मैं उनके ऊपर आज आपको वीडियो बनाकर शेयर करने वाला हूं, तो वो वीडियोस मिस मत कीजिएगा। इतने इंपॉर्टेंट शेयर मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आप लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी मार्केट की पोजीशन में आप लोग बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स। और ऐसे शेयर जो है वो आपको हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही देकर जाएंगे। तो अगर ऐसे शेयर के बारे में आप लोग एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट में जस्ट एक यस लिखकर शेयर कर दीजिएगा। अभी करंट पोजीशन पर ये 93 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस लेवल पर अभी ये आपको बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर इसने यहाँ पर 2017 में एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, फरवरी 2017 में, दिसंबर 2017 में, अक्टूबर 2014 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट जोन है, जहां पे ये आपको इस समय खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कल गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़े बयान आए हैं, अभी उसको देखना होगा कि आज या कल में मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। कल जब मार्केट का रिएक्शन आपको पता चलेगा, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन, कहने का मतलब कि अगर कोई और जगह को लॉकडाउन की खबर नहीं आती है या कोई ऐसी खबर नहीं आती है जिससे पैनिक फैलता हो, तो आपको मार्केट कल जो है वो रिवाइव करती हुई दिखाई दे सकती है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। बाकी जगह से जो प्रोबेबिलिटीज बनती नजर आ रही हैं वो भी बहुत शानदार बनती हुई नजर आ रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस बनती हुई नजर आ रही है कि यहाँ से आपको अब रिकवरी देखने को मिल सकती है। मार्केट में जो असमंजस का माहौल है उससे आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, अपसाइड देखने को मिल सकता है, एक अपमूव देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। बट अगर कंडीशन वर्स हो जाती है उस केस में क्या करें? अगर मार्केट जो है वो नेगेटिव ही रिएक्ट करती है और एक आध स्टेट में और लॉकडाउन लग जाता है या महाराष्ट्र में कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग जाता है, उस कंडीशन में अगर शेयर मार्केट प्रेशर में आती है तो आप लोगों को क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? तो इसका जो कॉन्क्रीट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, जिस लेवल पर इसने इससे पहले सपोर्ट लिया था और वो लेवल 72 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, या आप कहें कि कुछ हद तक आपको 75 ये जो लाइन है, इस लाइन के आसपास ये शेयर आपको आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये मैं वर्ड्स टू वर्ड्स सिनेरियो बता रहा हूँ, जिस कंडीशन में मार्केट जो है वो आपको एक्सेप्शनल फॉल दिखा सकती है। उस कंडीशन में शेयर जो है ये आपको 75 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। अब करंट पोजीशन की बात करें कि अगर ये वापस से अपसाइड मूव करता है और मार्केट की कंडीशन सुधरती हुई नजर आती है, उस कंडीशन में आपको क्या पोजीशन देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले एज यूजुअल इसका वही 111 का जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया है, ये रेजिस्टेंस लेवल आज भी एग्जिस्ट करता है। इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना इसको बहुत जरूरी है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप लोग मेरा सजेशन सुन लीजिए, होल्ड एंड जस्ट होल्ड। ये शेयर जो है ये आप लोगों को वापस रिवाइव होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती है। ये शेयर यहाँ से आपको 111 का ब्रेकआउट जब लेता है, लेने के बाद इस शेयर के अंदर आपको 130-140 के लेवल आते हुए नजर आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं इसको मंथली मूविंग एवरेजेस और ऑसिलेटर्स की चार्ट पर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 14 इंडिकेटर्स जो है वो इसको बाय कर चलने के लिए बोल रहे हैं, 3 सेल करके चलने के लिए बोल रहे हैं और नॉन न्यूट्रल हैं। इट मीन्स कि बाय रिकमेंडेड है।
और अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें मंथली बेसिस पर तो स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेट कर रहा है, वो आपके सामने है। इस शेयर में स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेड है। ऑसिलेटर्स की बात करें तो ऑसिलेटर्स आपको न्यूट्रल यहां पर नजर आ रहे हैं। मूविंग एवरेजेस में 13 बाय 1 सेल 1 न्यूट्रल और ऑसिलेटर्स 1 बाय 2 सेल 8 न्यूट्रल, तो न्यूट्रल रहने की पोजीशन बता रहे हैं। कहने का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस शेयर के अंदर कोई बल्क बाइंग कर लीजिए। हाँ, जो लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं वो लोग यहां पर ग्रेजुअली बाई कर चल सकते हैं। पोजीशन बनाने का मौका है। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि आप कोई बल्क बाइंग कर लीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बट हाँ, यहाँ पर एक पोजीशन बनाने का मौका बन रहा है, तो ग्रेजुअल आप लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। ये शेयर और थोड़ा नीचे आता है और आप लोग ज्यादा बेटर वे में इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। रिजल्ट मार्च के जो के हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो रिजल्ट्स को मिस मत कीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोगों के साथ मैं वो रिजल्ट और उसके ऊपर अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि आप लोग वो इंपॉर्टेंट एनालिसिस बिल्कुल भी मिस ना करें। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन बन रही है। मैं आपको, अगर आपने एग्जिस्टिंग पोजीशन पर इसको लिया हुआ है तो मैं आपको होल्ड करने को कहूँगा, और अगर आप इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सके तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो डर की कोई बात नहीं है अनलेस अनटिल आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म का व्यू रखा हो। मार्केट जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्दी रिवाइव होती हुई दिखाई दे जाएगी। आप देखेंगे एक अच्छी न्यूज और मार्केट आपको टर्न अप लेती हुई दिखाई देगी, टर्न होती हुई दिखाई देगी। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें और आपके स्वस्थ होने की कामना के साथ मैं अपनी एनालिसिस यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।